मैं सोच रहा था कि जो सुनने वाले होते हैं वो खुशकिस्मत ज़्यादा होते हैं या सुनाने वाले। फिर सोच सोच के मैं इस बात पे आया, हो सकता है कि सुनाने वालों में से, चाहे वो बयान करने वाला हो चाहे नात वाला, उनमें से अगर किसी को मौका ना मिले, बिल्कुल अब वो जब आया 2 घंटे 3 घंटे बैठा, किसी ने नात के लिए नहीं बुलाया, बयान के लिए नहीं बुलाया, अब जब वो जाएगा ना तो घर, हो सकता है वो घर जाके बताए आज महफिल का मजा नहीं आया। हो सकता है यार मजा नहीं आया आज। इसका मतलब है मजा ये था कि अगर मैं सामने आऊं तो मजा था। जबकि हम सब मुरीद हैं हुजूर गौसे आजम के। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है कि एक दिन ये 70,000 के मजमा में तकरीर करके जा रहे थे। तो रास्ते में तकरीर करने के बाद जब जा रहे थे वापस, तो दूर एक रास्ते में बाबा मिला, बूढ़ा। बोला या गौसे आजम कहां से आ रहे हैं? कहा फलां जगह तकरीर करके। कहा मैंने भी तो तकरीर सुननी थी आपकी, तो मैं तो महरूम रह गया। तो हुजूर गौसे आजम ने जो तकरीर 70,000 के मजमे में की उस अकेले को सुना दी। अब इखलास देखना पड़ेगा। अल्लाह करे हमारे सारे बयान करने वाले सारे नात खानों में सही मैंने में इखलास आ जाए, मौका मिले या ना मिले, कभी दिल में थोड़ा सा भी ये ना आए शाइबा कि आज मजा आया कि मजा नहीं आया। एक बंदा फोत हो गया, किसी ने पूछा मा अफ़ाल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने क्या तेरे साथ मामला किया? बोला कि सारी जिंदगी की नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई, लेकिन एक महफिल में मैं आया, मैं पीछे पीछे बैठा हुआ था, किसी बात पे रोना आता पर रो नहीं सकता था, मेरी आंख में आंसू बनता और उधर ही खत्म हो जाता। अल्लाह ताला ने उस आंसू के सदके मुझे माफ कर दिया। अब हमें वी शुड पॉन्डर अबाउट इट, हमें इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि अगर किसी को बुलाया जाता है तो अगर ना मौका मिले ना तो उसको वाकई सही मैंने में एक ज़हन बना लेना चाहिए कि मैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए महफिल में गया था। ये क्या हो गया, मुझे मौका मिले या ना मिले, बस मेरा रब राजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं थक गए बेचारे है ना। सलात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। मैं ये 2 हिकायतें बयान करके आपकी ज़हन बना लूं कि बयान को कैसे सुना जाता है। तो एक बंदे का खजाना गुम हो गया, उसने कहीं रखा, उसको याद नहीं आता था। वो किसी बुजुर्ग के पास तशरीफ ले गए और अर्ज की हजूर मेरा खजाना गुम हो गया है, मुझे कोई वजीफा अता फरमा दे। तो बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा वजीफा अता किया, अल्लाह करे उस वजीफे पे हम सब भी अमल करने वाले बन जाए। उन्होंने बोला कि 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। काश ऐसा हो जाए हम सारे सुन्नी नमाजी बन जाए, काश। अब उन्होंने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना, घर जाकर ईशा की नमाज के बाद 100 नफल पढ़ना। 100 नफल जैसे पढ़ोगे ना तो इंशाअल्लाह तुम्हें वो जो गुमशुदा खजाना है वो याद आ जाएगा। अभी घर गया नमाज पढ़ने के बाद, तो जाके उसने नफल पढ़ना शुरू किए। अब जैसे नफल पढ़ने लगा, 12 रकते ही पड़ी थी, तो उसको ना वो खजाना जो गुम हो गया था उसको याद आ गया कहां रखा। बड़ा खुश हुआ। सुबह बुजुर्ग की बारगाह में गया, अर्ज की हजरत माशाअल्लाह आपने बड़ा प्यारा वजीफा अता किया, अभी तो मैंने 12 नफली पढ़े थे कि मुझे खजाना याद आ गया। बुजुर्ग मुस्कुराने लगे। हजरत किस बात पे मुस्कुरा रहे? का इस बात पे मुस्कुरा रहा हूं कि मुझे पता था कि शैतान तुम्हें 100 नहीं पढ़ने देगा। बेचारे कितने लोग होते हैं महफिल में आते हैं, मस्जिद के इमाम साहब से पूछते हैं सुबह नमाजी कितने थे? 10। महफिल में कितने थे? 100। सुबह वही 10 होते हैं, रिजल्ट नहीं आता। हियर द प्रॉब्लम इज टू बी कि यहां जो मसला है कि हमारा रिजल्ट नहीं बन रहा, कि हमारी सुनियों की जो तादाद है नमाजियों की वो बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ पा रही होती। इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है
और बर्दाश्त हमें करना पड़ता है। मौलवी और रात सारी तुसी बयान कर दे हो, थोड़े नमाजी ते वरदे नहीं, असी उधर की जवाब दईए, इंज कर जाते हैं। की करिए उन्होंने, की कहिए, असी नारे लाते हैं बड़े, यानी कि ये एक अलमिया बनता जा रहा है। और वो एक हिकायत में पढ़ा कि कुत्ता एक दिन में 1000 मरतबा शुक्र करता है, अल्लाह तूने मुझे कुत्ता बनाया, सुअर नहीं बनाया। और सुअर एक दिन में 1000 मरतबा शुक्र करता है, अल्लाह तूने सुअर बनाया, किसी बेनमाजी के करीब गुजरने वाला नहीं बनाया। अस्तगफिरुल्लाह। खुद इमेजिन करें थोड़े से लम्हात के लिए कि हमारी असल मंजिल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज, सरकार के कल्ब अतहर को खुशी देनी नमाज, और हम लोग नारे लगाएं, वाई नॉट, क्यों नहीं, वी शुड सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स। हमें ये त्यौहार मनाने चाहिए, जरूर मनाने चाहिए, लेकिन हकीकत में इनके मनाने का मकसद क्या है, आवर डेस्टिनेशन क्या है, हमारी मंजिल क्या है। हमने तो अपने अंदर कोई रेवोल्यूशन, इनकलाब लाना है, कोई तब्दीली लानी है। अब तब्दीली लाए बगैर कहां क्या करेंगे हम। हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता लग गया, इन बच्चों को इट मीन्स दे आर टोटली अवेयर, इनको पता लग गया है शायद कि हमारा बीच में कोई बड़ा बैठ जाए ना, तो बच्चों को चुप कराएं तो बीच में एक बड़ा बैठ जाए। अब हमारे इन बच्चों को पता लगे शायद दुकान पे जाना बहुत जरूरी है, ऑफिस पे जाना बहुत जरूरी है, स्कूल कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, और इस तरह की महफिल करना भी शायद जरूरी है, लेकिन मस्जिद में ना भी जो कोई टेंशन नहीं, इन बच्चों के ज़हन में बिठा रहे हैं। तो मीठे इस टाइम भाइयों, बयान को तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ताला हमें इस बयान की बरकतें नसीब फरमाया, आमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोजाना 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि यह बंदा दोज़ख की आग से आजाद है। इसे फजीलत के लिए समझे और दोज़ख से आजादी के लिए इंशाअल्लाह हम नेकियां भी करेंगे, नमाजी भी बनेंगे, और इंशाअल्लाह अपना अकीदा भी मजबूत रखेंगे इंशाअल्लाह। आइए दरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें 12 मकामात पे हमारे आम जो बेचारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आम लोग होते हैं, आम रियाया होती है, आम आवाम होती है, उनसे कोई बंदा कहता है और वो इस अंदाज से बोलता है, वो बेचारा अनपढ़ होता है या इतना अकीदा मजबूत नहीं होता, वो फंस जाता है उनकी बातों पे। अगर कोई कहता है माज़अल्लाह आपको कि सरकार तो हमारी जैसे है, माज़अल्लाह, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि सरकार तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, ठीक इस तरह की कोई गुफ्तगू करता है, आप भी थोड़े से मजबूत हो जाए। उन्हें कहें ठीक है, आप बुखारी शरीफ को मानते हो? बोले कि यस मैं मानता हूं। आप बोले बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 504 पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्के जाने थे, रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर रुके। सरकार के साथ 1400 सहाबी थे, एक रिवायत में 1500 थे। सरकार रुके, जो कुएं में पानी था साहबा ने उसको इस्तेमाल किया, पिया, वो पानी खत्म हो गया। सरकार ने एक सहाबी को बुलाया, कहा कि प्याला लेकर आओ। साहबी प्याला लेकर आए। हियर टू बी इमेजिन जस्ट सम मोमेंट्स, कुछ लम्हे के लिए थोड़ा सोचे। माज़अल्लाह अगर सहाबी की ये सोच होती, सरकार प्याला मंगवा कर क्या कर सकते, मैं भी पानी नहीं निकाल सकता, सरकार भी नहीं निकाल सकते। नहीं, उनकी ये सोच नहीं थी। उनको पता था कि सरकार पे अल्लाह का खसूसी करम है, सरकार जो चाहे अल्लाह के करम के साथ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने पे बहुत कुछ अता किया, ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने को दोनों जहां के लिए रहमत लिल आलमीन बना दिया। अब सहाबी गए प्याला लेकर आए, सरकार ने अपना हाथ में रख रखा, पानी के चश्मे उंगलियों से जारी हुए, साहबा ने पानी पिया, ये वाकया हो गया। अब जो सहाबियों ने पानी पिया उनमें से एक सहाबी कहीं दूर गया, जाके ये वाकया सुनाया। कहता है कि एक जगह पे ऐसे हुआ कि हम इकट्ठे थे, पानी कम हो गया, सरकार ने प्याला मंगवाया। सुना कौन रहा है? सहाबी। थोड़ा सा गौर करें, सहाबी सुना रहा है, सामने सहाबी है, तो इकट्ठे थे, पानी खत्म हो गया, सरकार ने प्याला मंगवाया, सरकार ने ऐसे हाथ रखा, पानी के चश्मे जारी हुए ना। हम 1400 थे, ये तकरीबन 1500 होंगे। अब सुनाते सुनाते उसने ये दो फिगर बोले, हम 1400 थे या 1500, इतने थे। लेकिन सुनाने वाले सहाबी के ज़हन में फौरन आया, कहीं वो ये लफ्ज ना बोल दे, बस इतना ना कह दे। उसने फिर फौरन कहा सुनाने वाले ने, लौ काना मिअत अल्फिन लक्तफना कमा काला, कि खुदा की कसम अगर हम 1 लाख भी होते तब भी पानी किफायत कर जाता। अब इस हदीस को अगर हम साइंस के आईने में लेकर आए, अगर इस हदीस को हम साइंस के आईने में लेकर आए, क्योंकि 21वीं सदी है, हमारी कितनी जनरेशन पढ़ी लिखी होती है, वो बोलते हैं माज़अल्लाह, ये कहते हैं मौलवियों की बातें, हालांकि बुखारी शरीफ का हवाला है, ठीक है ना, इसको सब मानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं जिससे किनारा कशी कर सके।
अब इस हदीस को अगर ले आते हैं और वो पर्सन जो कहते हैं आई रिजेंबल लाइक होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं सरकार जैसा हूं, मैं सरकार से मिलता जुलता हूं, अब उस बंदे को बताएं कि तुम्हारे वजूद से और एक आम बंदे के वजूद से 5 किस्म का पानी खारिज होता है। खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुज मिन बैन सुल्ब व तराइब, बंदे की पीठ से और मां की छाती से मिल मिला के एक लुत्फा पैदा होता है जिससे बंदे की पैदाइश होती है। ये भी पानी है, ना तो वुजू होता है, ना गुस्ल, और ना ही इसको पीने के इस्तेमाल किया जाता है। बंदे के जिस्म से पेशाब खारिज होता है और यह भी इस्तेमाल के काबिल नहीं। बंदे के जिस्म से पसीना खारिज होता है, इसमें भी 90% पानी होता है, बाकी यूरिक एसिड वगैरह होता है, और ना ये तो पिया जाता है, ना इसे वुजू होता है, ना गुस्ल होता है। बंदे के जिस्म से खून खारिज होता है, इसमें भी 90% पानी, ना ये पिया जाता है, ना वुजू, ना गुस्ल। तो बंदे के जिस्म से पीप खारिज होती है, उसमें भी पानी होता है, ना पिया जाता है, ना वुजू, ना गुस्ल। अल्टरनेटली हम ये मुतबादिल हमें पता लगा कि बंदे के जिस्म से 5 किस्म का जो पानी खारिज होता है, ना वुजू, ना गुस्ल, ना ही पिया जाता है। लेकिन सरकार के जिस्म में अतहर से जो पानी निकला, सहाबा ने वुजू भी किया, पिया और गुस्ल भी किया। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम सरकार जैसे? और बंदे का अगर वजन हो 75 किलो, साइंस हैज प्रूव्ड, साइंस ने साबित किया 75 किलो वजन में से सिर्फ 35 किलो पानी निकल सकता है। उसके खून से, उसकी हड्डियों से पूरा निचोड़ कर सारा कितना बन सकता है उसका? 35 किलो पानी। अब सहाबा कहते हैं अगर हम 1 लाख भी होते तब भी पानी किफायत कर जाता। पिया, गुस्ल किया, जानवरों ने पिया, वुजू किया, कितना पानी इस्तेमाल हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। हजरत उमर के बारे में अंग्रेजों ने अपनी किताब में लिखा, अगर अल्लाह ताला एक और उमर पैदा कर देता तो इस दुनिया में सिर्फ मजहब इस्लाम होता, कोई और मजहब ही ना होता। इस वक्त की पूरी जमीन के ऊपर अगर अकाउंटेबिलिटी की जाए तो तकरीबन 150 मुल्क ऐसे बनते हैं जिन पे हजरत उमर हुकूमत किया करते थे। हजरत उमर की फकाहत के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आता तो ए उमर तू आता। अब जरा गौर से चले, हजरत उमर की इतनी जहानत, इतनी फकाहत कि उनकी तलवार को देखकर काफिर कांपे। अब हजरत उमर को देखें, मदीने की सरजमीन पर खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए जलजला आया, हाथ में सोटी थी, सोटी को जमीन पर मारा और कहा, ऐ जमीन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे ऊपर कौन खड़ा है? उमर खड़ा है। क्या उमर ने कभी इंसाफ नहीं किया? ऐसी जमीन रुकी कि आज तक मदीने की जमीन पर जलजला नहीं आया। अब मैं आपसे पूछता हूं, इतना जहीन, इतना फतीन होकर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जय्यद सहाबी होकर, अशरफ व बशरा होकर, अरे इतनी जहारत वाला होकर, इतना प्यारा सहाबी होकर, क्या उसको मालूम नहीं था that I am talking with a non-living thing, कि मैं तो जमीन बेजान है, उस बेजान जमीन से बात कर रहा हूं। ना जमीन की आंखें, ना उसके कान, ना उसका दिमाग, ना नर्वस सिस्टम, ना सर्कुलेटरी सिस्टम, ना रगों में खून है, ना जमीन सुनती है, ना देखती है, ना बोलती है। लेकिन जमीन को भी पता था कि मुझसे बात कौन कर रहा है? नबी का गुलाम मुझसे बात कर रहा है। मालूमात ये मिली कि जमीन नबी के गुलाम की भी गुलाम थी, और हम गुलामी का सिर्फ दावा करते हैं। वो गुलाम थे सही मायनों में, वो नमाजी थे, और हमारी अक्सरियत अब सिर्फ नारे लगाने वाले होंगे। युहिक्कुल हक्क व युब्तिलुल बातिल, कुरान कहता है सच को सच बोलो, झूठ को झूठ। इस वक्त सच्चाई ये बनती जा रही है माज़अल्लाह हमारे लिए कि हम लोग में अक्सरियत बेनमाजी होती जा रही है। बेनमाजी होकर आप कौन सी बरकत ले लोगे? कितने कोई नारे लगा लोगे? अभी किसी से पूछ लो कि आपकी उम्र 30 साल, 25 साल, 20 साल, 40 साल, इधर हो करीब, नमाज के मकरूहात तहरीमी 32 से सुनाओ। अगर एक में मकरूहात तहरीमी हो जाए, नमाज फिर पढ़नी पड़ जाती है। बाहर शरीयत में जाके देखो, हिस्सा नंबर 1 में जाके पढ़ो, आपको मालूमात मिले कि मकरूहात तहरीमी एक भी अगर हो जाए, आपको नमाज फिर पढ़नी पड़ेगी। अपने पांव का एक दफा कड़ाका निकाला, नमाज फिर पढ़नी पड़ेगी। जी, आपने अगर अपनी कमीज को थोड़ा सा ऐसे बना दिया, आपको नमाज फिर पढ़नी पड़ेगी। आपको मालूमात हो कि मैं इधर खड़ा हूं, मैं खारिश कर हूं, अगर मेरी खारिश, मुफ्तियान का फतवा है, सब मुफ्तियान का, अगर मेरी खारिश 2-3 सेकंड से ऊपर हो गई, मुझे नमाज फिर पढ़नी पड़ेगी। पता ही नहीं मकरूहात तहरीमी जो सरकार ने सहाबा को तालीम दी और हमने कभी पढ़े नहीं। हमें महफिलों में जाना चाहिए, लेकिन मुझे कंपलसरी क्या है? वुजू, गुस्ल, जनाजा, नमाज, नमाज के मसाइल, कज़ाए उम्री, मुसाफिर के नमाज, तयम्मुम, अगर निकाह किया तो निकाह के मसाइल, तलाक रजी, तलाक बाइन, तलाक ईदत, तलाक ऐसा, ये मसाइल जो तिजारत के हवाले से है, जो इस तरह के मसाइल हैं, वो मुझसे सीखने हैं।
माज़अल्लाह से लगता है कि हम मुसलमान हैं, दैट वी हैव गिवन आवर रिलीजन टू सम कॉन्ट्रैक्टर जस्ट लाइक अ मौलवीज। कैसे लगता है माज़अल्लाह ने अपना दीन चंद मौलवियों को ठेके पे दे दिया, ये लो मौलवियों मस्जिदें संभालो, कुरान को भी संभालो। मेरा दिल करेगा मस्जिद में आऊंगा, क्योंकि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, बीवी बच्चों का ठेका मेरा, दुकान का ठेका मेरा, कारोबार का ठेका मेरा। मस्जिदें वीरान होती है तो हो जाए, मुझे तो कोई परवाह नहीं, मेरा मन करेगा तो आया करूंगा। कुरान पढ़ने वाले कम होते तो माज़अल्लाह हो जाए, मेरा तो मन करेगा अपने घर में कभी कुरान जो रखा है मैं उसको चूमूंगा। जबकि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुस्लिम शरीफ में एक ऐसा वाकया लिखा कि दिल पे चोट करने के लिए, अगर कोई वाकई ऐसा मुसलमान है जिसकी रगों में सरकार के यानी कि ऐसा मुसलमान बैठा है कि जिसकी रगों में वो खून है, जिसका बाप सरकार का आशिक है, उसने ऐसी माँ का दूध पिया जिस माँ के दूध में सरकार के इश्क की मोहब्बत की मस्ती थी, जरा वो इस वाक्य को सुने। प्यारे बेटे इस्लामी भाइयों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, किसी ने मजनू को पकड़ा, मजनू को डांटा, उसको जोदो कब किया, उसको ताना तशरी किया। मजनू तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, तुमने आज एक कौन सा काम किया? मजनू बोले क्या हो गया? हमने सुना तुमने आज एक पलीत कुत्ते के पाँव चूमे, निजिस कुत्ते के पाँव चूमे। मजनू तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों को इकट्ठा किया मजनू ने, इकट्ठा करने के बाद जो मजनू ने बात की ना वो सुनने वाली है। कहता है लोगों तुम्हें लगता है वो निजिस कुत्ता था, वो पलीत कुत्ता था, वो गलत कुत्ता था, वो हराम कुत्ता था, लोगों तुम्हें लगता है, लेकिन आज वो कुत्ता मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मेरी लैला के घर से आगे से गुजर कर आया था। मैं तो लैला की मोहब्बत में उस कुत्ते पलीत के भी कदम चूमे। मौलाना रूम कहते है देख मुसलमान, अगर वो दुनियादार मर्द होकर एक दुनियादार औरत के प्यार में पलीत कुत्ते के पाँव चूमे, निजस कुत्ते के पाँव चूमे, और मुसलमान तो उस कुरान को ना चूमे जो तेरे नबी के सीने से होकर आए। कितने होंगे जो कुरान नहीं पढ़ते होंगे, कितने होंगे जो कुरान को नहीं चूमते होंगे। वक्त ही नहीं है, ज़हन ही नहीं है। मेरा दोस्त जो मेरा सिंसियर दोस्त है, मुखलिस, मुझे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मुझे चंद SMS भेजता है, मैं उसका रिप्लाई नहीं करता, चंद दिन तक जवाब नहीं देता, वक्त नहीं, मैं मसरूफ था। चंद दिन के बाद मिलता है, मैं तुम्हें SMS किए थे, जवाब क्यों नहीं दिया? कंप्लेन करता है, इजहार दुख करता है। अरे ये तो तुम्हारा वो दोस्त है वाला युसअलु हमीमन हमीमा, कि यार यार क़यामत से नहीं पूछेगा तेरा क्या हाल है, तो छोड़ देगा, ये तो तेरी कब्र में भी नहीं जाएगा। अरे ये दोस्त है, तू छोड़ देगा, मना माशर में काम भी नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ताला तो तेरा खास दोस्त है, उसने तुझे कुरान में कितने SMS किए। कहीं अल्लाह ने मना फरमा दिया वला तक़रबू बिल फवाहिश, के बेहयाई के करीब तक ना जा। कहीं अल्लाह ने फरमा दिया वला तआवनु अलल इस्म, के गुनाह के काम में मदद मत किया कर। अरे तू तो बेहयाई के करीब तो करीब, तू तो अपनी आंखों से बेहयाई करता है। कितने मुसलमान होंगे जो अपनी आंखों से गंदी फिल्में मनाजर देखते होंगे, किसी की मां बहन को देखते होंगे। अरे कितने होंगे अल्लाह मना करता है गुनाह के काम मदद ना कर, और तू गाना सुन के गुनाह करता है, तू गीबत करके गुनाह करता है, चुगली करके गुनाह करता है, तुझे महफिल में मौका ना मिले तू बाहर जाके कहता है मुझे मजा नहीं आया। अरे रियाकारी का गुनाह कर रहा है। देख कि शैतान के 372 चालों में से रियाकारी बहुत बड़ी चाल है। बल्कि रियाकार के बारे में तो रिवायत में आता है माज़अल्लाह वो ऐसे है जैसे अल्लाह से लड़ने के लिए जंग का ऐलान कर रहा हो। माज़अल्लाह अल्लाह मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं। रियाकार तो सखी भी दोज़ख में जाएगा, रियाकार तो शहीद भी दोज़ख में जाएगा, रियाकार तो कारी भी दोज़ख में जाएगा। अब महफिल के अंदर आकर बंदा इखलास ढूंढे कि इखलास कहां पर है। भले मैं पीछे बैठूं लेकिन मेरे अंदर इखलास होना चाहिए। आज इखलास के पीछे रह गए, शायद इसलिए हमारी बातें लोग के दिलों में नहीं उतरती। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मजीद आगे बढ़ते हैं। आप लोग हो सकता है यहां पे कोई ऐसा बैठा हो, हिज रिलेटिव इज टू बी लिव्ड इन अब्रॉड, जिसका कोई रिश्तेदार बाहर के मुल्क में रहता हो। उस बाहर के मुल्क रहने वाले रिश्तेदार से पूछो व्हेन ही कॉल्स टू यू, जब आपसे वो कॉल करता है तो पहले कोड कौन सा मिलाता है? 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 के हिस्से से लोग जाहिर करते हैं। ऐसे करते हैं ना, जाहिर करते हैं। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको जाहिर करते हैं 90 और 2 92। जब भी कोई बंदा बाहर से काल मिलाता है तो पहले क्या मिलाता है? 92 मिलाता है। पता ये लगा अल्लाह को भी पसंद है कि पाकिस्तान के रहने वाले इन सरकार के आशिकों को जब भी कोई पहले कॉल करे, पहले मेरे महबूब से निस्बत हो, फिर इनसे कॉल हो। फिर कोई अगर पढ़ा लिखा मजीद बैठा होगा, ही इज टोटली अवेयर, उसको पता है व्हेन द डिवाइडेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जब ये बड़े सगीर की तकसीम हो रही थी ना, तो उस वक्त कैद आजम ने यहूदियों को
और हिंदुओं को और अंग्रेजों को इस बात पे मजबूर कर लिया था आखिर में कि वी कैन नेवर टू बी लिव हियर, कि हम यहाँ नहीं रह सकते टुगेदर इकट्ठे, बिकॉज आवर ट्रेडिशन सो डिफरेंट, हमारी रिवायत मुख्तलिफ है, आवर रिलीजन डिफरेंट, हमारा मजहब मुख्तलिफ है, यहाँ तक कि हमारी मुकद्दस किताब और है, उनकी किताब और है। ये सारा कुछ उनका जहन बनाया। फिर आखिर में ये भी बोल दिया, इफ यू यूनाइट टू दीज टू नेशंस, अगर तुमने दोनों कौमों को इकट्ठा कर दिया, दैट यू विल गेट अ डिस्ट्रक्शन, तुम्हें तबाही मिलेगी, मत इकट्ठे करना। वी आर लिविंग हियर, हम तो यहाँ रह रहे हैं फॉर 1000 कई हजार सालों से, मत इकट्ठे करना इनको। जब ये सारा कुछ हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय ने आके 3 जून को ये ऐलान कर दिया कि अब इनको अलग कर देना है, ये इस तरफ इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान बना देना है। लेकिन मैं यहां पे एक सवाल उठाना चाहता हूं, 3 जून को तो ऐलान हो चुका था, लेकिन फिर बना क्यों नहीं पाकिस्तान? 3 जून को क्यों नहीं बना? जून का महीना गुजर गया, जुलाई का गुजर गया, अगस्त भी आ गई, 10 अगस्त भी हो गई, 12 भी हो गई, 13 भी हो गई। जब 14 अगस्त की रात आती है तब क्यों पाकिस्तान बनता है? जरा जाके कैलेंडर देखो, नेट को जाके सर्च करो, 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान का ऐलान था, उस दिन जो रात थी वो लैलतुल कद्र की रात थी, वो लैलतुल कद्र की रात थी। और लैलतुल कद्र की जो रात को इतनी अहमियत है, क्यों? उसमें कुरान नाजिल हुआ, और कुरान को किससे निस्बत है? मेरे नबी से निस्बत है। पता यह लगा कि अल्लाह को यह गवारा था कि पाकिस्तान भी बने तो मेरे महबूब की निस्बत से बने। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, अब खुद गौर करें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया आलम इस्लाम में मजबूत किला है। अब इस किला में रहने वाले लोगों की सूरत हाल कैसी है, हमें इस पर सर्च करना चाहिए। अभी मैं कराची गया हुआ था 45 दिन के लिए, वहां के जो मैंने एक तस्वीर देखी, वो तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। होता है बाज़ औक़ात ना, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और जान की कसम जो अपने ऊपर मलामत करे। इसकी तफसीर में लिखा है कि मुनाफिक जब भी कोई काम करता है सोचता नहीं, और मोमिन जब भी कोई काम करता है तो वो सोचता है। उसका चलना भी रब की रिजा में, उसका बोलना भी रब की रिजा में, उसका देखना भी रब की रिजा में। वो निगाह भी उठाता है तो रब की रिजा के लिए उठाता है, अगर झुकाता है तो रब की रिजा के लिए झुकाता है। लेकिन मुनाफिक वो गाना भी सुन रहा है तो उसको डर नहीं लग रहा मेरा रब नाराज हो जाएगा जी, वो फिल्म भी देख रहा है ना तो उसको डर नहीं लग रहा। ये मुनाफिकों वाली आदत है, और मुनाफिकों को तो काफिरों से भी ज्यादा अजाब दिया जाएगा। ये कैसा मुसलमान हो गया? तुम्हारा नबी तो हया का दर्ज देता है और तू बेहयाई वाला गाना सुन रहा है। ऐसा गंदा गाना जो अगर किसी की जवान बहन सुने, बेटी सुने, तो उसको दुनिया के गंदे इश्क का जादू चल जाता है। तू गंदा गाना सुन के अरे कौन सी रूहानियत बढ़ा लेगा, तेरे दिल में कैसे तासीर आ जाएगी? अब गौर करने की बात है प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, जिला ठट्ठा, वहां से आगे एक इलाका घारो, घारो से आगे है साकरो, आगे है गाड़ो, उसके आगे जुआ। ये 4 इलाकों में मैंने कुछ दिन वहां पे नेकी की दावत दी, अपने इस्लामी भाइयों के साथ गया हुआ था। जो मैं तस्वीर देख रहा हूं अपने आप में, इनमें से कोई ऐसा बैठा हो तो इनमें झलक देख कर ना वो तौबा कर ले यार, ये झलक जो दिखाने लगा हूं ना, ये हो रहा है पाकिस्तान में। वहां पर उन्होंने लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े सिनेमा घर बनाए हुए हैं, लकड़ी के बने हुए। जब आप जाते हैं नमाज असर के बाद उनको दावत देने के लिए, तो होता क्या है, जब दावत देने के लिए जाते हैं आप देखते हैं वहां पर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, सामने बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उस पर गंदी फिल्में चल रही हैं, और बूढ़े बड़े जवान और छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। आप कहते हैं भाई जरा इसको बंद कर दो, आप बंद करके ना नेकी की दावत देते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के आजिज़ बंदे और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अदना गुलाम है। यकीनन जिंदगी बेहद मुख्तसर है, हम लम्हा बलम्हा मौत के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। ऐन करीब हमें अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। नजात तमाम जहानों के पालने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और मोमिनीन पर रहम करम फरमाने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इत्तिबा में। मीठे इस्लामी भाइयों, हमारा काफिला आपकी मस्जिद में आए, ये 2 मिनट लगे, जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स आपकी नेकी की दावत होगी। अब 2 मिनट के अंदर अंदर कोई आप पे पानी फेंक देता है, कोई आप पे अपनी पान की पीक फेंक देता है, कोई आपको धक्के देकर कहता है मौलवी साहब निकलो यहां से, टाइम खराब मत करो, और कोई हंसता है और कोई पागल समझता है। एक सिनेमा घर से रोते हुए निकले, अगले सिनेमा घर में गए, उससे अगले में गए, उससे अगले में गए, ये पूरा इलाका हो गया, फिर आप अगले इलाके में गए, सेम ये कंडीशन। आप रो रो के बातें बताते हो, लोग हंसते हैं वहां पर। और सबसे बड़ी जो दुख वाली बात वहां देखी, वहां छोटी छोटी बच्चियों को बेचा जा रहा था। इट इज अनबियरेबल, इट इज सो पेनफुल, इट इज अ ट्रेजेडी। ये वाकई दर्द वाली बात थी, ये अलमिया था, एक दुख था, और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। और पूछा गया
कि हमें 8 दिन हो गए, 9 दिन इन लोग को रो रो के देखे की दावा देते हो, मानते हैं कि हमारी जुबानों में असर नहीं। अरे इनमें तो कोई होगा मोमिन, अरे सुनते क्यों नहीं, अरे मस्जिद जाते क्यों नहीं, वुजू खाना सिसक रहा है, तकबीर ऐसे लगता है जैसे दम तोड़ रही हो, और तसव्वुर में यूं बयान कर रही हूं, अल्लाह मुसलमान चले गए क्या, ईमान चला गया। बाबा जी इनको हो क्या गया। एक बूढ़ा बाबा मस्जिद में था, उसने कहा मेरे बच्चे इनको कई साल हो गए हैं, ये कभी नमाज पढ़ने नहीं गए। अब इनकी नस्लों को पता लगे शायद नमाज इतनी जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी नहीं है इतनी। किस साल हो गए, कई साल महफिल कर लेते साल में एक मरतबा ये कहीं दूर बैठकर, लेकिन मस्जिद में नहीं आते। तो खुद बताओ हम में अगर ऐसा कोई नमाजी ऐसा बैठा हो बेनमाजी, जो महफिल में तो आ जाता है कुलखानी में भाग के चला जाता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, अब बताओ हम क्या करें। जिसका रब कुरान में हुक्म फरमाए, नमाज के मसाइल हमें नहीं आते, हम कहते हैं हमें बरकतें मिले, सादतें मिले, रहमतें मिले, रूहानियत मिले। कैसे मिलेगी रूहानियत। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, मजीद आगे बढ़ते हैं। आपने सूरह तौबा पढ़ी होगी। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया कि जब मेरा हबीब किसी पे नाराज हो उसकी हालत कैसी होती है, जब मेरा हबीब किसी पे नाराज हो उसकी हालत कैसी होती है। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गज़वा तबुक पर न गए, सरकार वापस है, पूछा ए काब तुम क्यों नहीं गए। अर्ज किया आका मुझे सुस्ती हो गई, बाग में दिल लग गया। सरकार ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया, साहबी दूसरी जानब आया, सरकार ने फिर चेहरा फेर लिया, साहबी इधर, सरकार ने फिर फेर लिया। साहबी को ये इल्म हो गया सरकार मुझसे नाराज है। अब ये साहबी मदीने की गली में चले, मदीने की गली में इसको चैन ना आए। मदीने की गलियां जो खूबसूरत कुशादा, जहां चलने वाले को सुकून मिलता है, इसको चैन ना आए, ये बेचैन हो। अब इसकी बेचैनी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की। दौकत अलैहिमुल अर्दु के मदीने की जमीन हजरत काब पे तंग पड़ गई, चैन ना है, आंख से आंसू रवा थे। और ये आंसू वाला जो वाकया है ये सुन्नी को सुनना चाहिए और दिल से सुनना चाहिए। हजरत काब रो रहे थे, किसी ने पकड़ कर कहा ए काब कितने दिन हो गए तुम रो रहे हो, अरे काब चुप क्यों नहीं करते। हजरत काब ने पता क्या जवाब दिया। हजरत काब ने कहा ए लोगों मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे नबी नाराज है, अगर इस हालत में मैं मर गया तो मेरा क्या बनेगा। अल्लाह ने कुरान में बयान किया दौकत अलैहिम अनफुसहुम, हजरत काब की जान बेचैन हो गई। अब मीठे साहब मैं आपसे पूछता हूं, अरे तुम्हारा बेनमाजीपन होना क्या नबी नाराज नहीं हो जाएगा। तुम्हारा कुरान को कई महीने तिलावत ना करना क्या नबी नाराज नहीं हो जाएगा। किसी की माँ बहन को बदनिगाह से देखना क्या नबी नाराज नहीं हो जाएगा। अरे दीन मतीन जिसकी खातिर साहबा ने कुर्बानियां दी, किसी का बाजू कटा लब्बैक या रसूल अल्लाह, किसी की गर्दन कटी तब भी वो राजी रहा, अरे किसी का जिस्म कट गया तब भी वो राजी रहा, आंख में तीर लगा तब भी वो राजी रहा। ताइफ के पहाड़ों में आका के जिस्म अतहर पे, जिसमें नाज़नीन पर अगर कुफारे बदतवार ने पत्थर बरसाए तब भी आका राजी रहे। दीन की खातिर आका ने आले पाक की कुर्बानी भी दिलवाई। अरे इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी ए मुसलमान क्या तू नमाजी नहीं बन सकता, ए मुसलमान क्या तू कुरान नहीं पढ़ सकता। अरे देख तो सी बेटे इस्लामी भाई कि देखा दीन के अंदर कितनी कुर्बानियां हुई। अरे यहां तक भी वकूफ नहीं, साइंसदानों ने लिख दिया, कहते वी विल नेवर इन्वेंट एनी रॉकेट, एनी डिवाइस, एनी मशीन टू रीच ऑन द फर्स्ट स्काई। कहते कयामत तक कोई आला, कोई मशीन, कोई रॉकेट बना ही नहीं सकेंगे जो पहले आसमान को छू पाए। कौन कह रहे हैं? साइंसदान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? साइंसदान कह रहे हैं। कहते कियामत तक कोई मशीन बन ही नहीं सकेगी, कोई आला बन ही नहीं सकेगा जो पहले आसमान को छू पाए। लेकिन हमने देखा, मुस्लिम शरीफ की हदीस में देखा हमने पढ़कर कि जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर चलते थे तो कदमों की आवाज 7 आसमान को चीरती हुई जन्नतुल फिरदौस में सुनाई देती थी। अरे देख तो सही, अरे साइंसदानों की अक्लें मर गई, इनका रॉकेट पहले आसमान को ना पहुंचे और मेरे नबी के गुलाम की कदमों की आवाज जन्नतुल फिरदौस में सुनाई दे। अरे ये तो नबी के गुलाम की कदमों की आवाज का आलम है, मेरे सरकार का क्या आलम होगा। ए मुसलमान देख, वो गुलाम थे। उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बूढ़ी थी, एक रिवायत में 80 साल, एक में 75 साल। जरा सुनो तो सही, जरा गौर तो करो। ये बूढ़ी थी, लकड़ के सहारे चल रही थी, इनकी कमर टेढ़ी थी, आवाज कमजोर थी। किसी ने रोका, ए उम्मे अमारा रुक। बोले क्या बात है? कि हमने सुना तेरा बेटा शहीद हो गया। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। बूढ़ी थी ना, लकड़ के सहारे थी।
उम्मे हमारा सुन बेटा तेरा शहीद कैसे हुआ? कहा कैसे हुआ? कहा तेरे बेटे के दोनों हाथ बांध कर ना, वो काफिर कहते थे नबी का कलमा छोड़नी तो हाथ काट डालेंगे। वो बूढ़ी कहती हुआ क्या? कह लगे तेरे बेटे के हाथ काटे पर नबी का कलमा नहीं छोड़ा। उम्मे हमारा आगे सुन क्या हुआ? बोले क्या हुआ? कहा तेरे बेटे के पाँव को बांध करना, कहते थे तेरे पाँव काट देंगे नबी का कलमा छोड़ दे। बूढ़ी कहते हुआ क्या? कहा तेरे बेटे के पाँव काटे पर नबी का कलमा नहीं छोड़ा। आगे तो सुन क्या हुआ? बोले क्या हुआ? कहा तेरे बेटे को लुटाकर उसकी बोटियां नोचने लगे। नोचते नोचते जब छाती पे पहुंचे तेरे बेटे को कहते थे अब तो नबी का कलमा छोड़ दे। वो बूढ़ी कहते हुआ क्या? कहा तेरे बेटे ने बुलंद आवाज से नबी का कलमा पढ़ा और कुर्बान हो गया। रावी कहते वो बूढ़ी, अरे जिसकी कमर टेढ़ी थी, हाथ में सोटी थी, और टेढ़ी कमर के साथ चलती थी, कांपते हुए हाथ थे, आवाज नहीफ थी, जिस्म लागत था, जब सुना कि मेरे बेटे ने आखिरी वक्त में नबी का कलमा पढ़ा, रावी कहते जवान लड़की की तरह खड़ी हुई, सोटी को उठा के घुटने में मार के उसके दो टुकड़े करके फेंक डाला और कहा खुदा की कसम जब मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो मेरी नीयत होती थी कि मेरा बेटा आखिरी वक्त में नबी का कलमा पढ़े कुर्बान हो रहा है। कैसी माए थी, कैसा एहसास था दीन की खातिर, कैसा अंदाज था उनका। और आज हम जरा देखें, इस उकाड़े वाले बंदे को देख लें। इस उकाड़े वाले बंदे का ये वाकया सुनकर मैं तो यकीन करूंगा, अगर इस उकाड़े वाले बंदे में कोई बंदा अपनी तस्वीर देख ले कि यकीन करें उसको भी गुनाहों से नफरत हो जाएगी। एक उकाड़े में जुआरी रहता था, जुआ खेलता था। जुआ भी हराम है, गीबत भी हराम है, हसद भी हराम है, बुग़्ज़ भी हराम है, किसी की शोहरत से जलना भी हराम है, बेनमाजी पन बनना भी गुनाह है। अब जरा गौर करना, बल्कि जहन्नम में ले जाने वाले अमाल किताब के अंदर लिखा हुआ है किसी के घर में झांकना कबीरा गुनाह है, किसी औरत को देखना शहवत के साथ यह भी कबीरा गुनाह है। इतने इतने बारीकी से लिखे हुए हैं कि गाली देना भी कबीरा गुनाह लिखा हुआ है। अब इस समय जरा गौर करो कि हराम काम का नुकसान कैसा है। वो जुआरी जुआ खेल रहा था, उधर से कोई करीब से गुजरा नमाजी, बोला नमाज का वक्त हो गया है, इसलिए उसको डांटा, चलो जाओ तुम निकलो यहां से। जुआ खेल रहा था, जुआरी हार रहा था। अजान की आवाज आई, जो उसने लफ्ज बोले सुनने के लायक नहीं, लेकिन अपनी इस्लाह के लिए और आपकी इस्लाह के लिए कि अल्लाह हमारी इस्लाह कर दे, कि हमें दर्स इबरत हासिल करना चाहिए। एक जुआरी ने अजान के अल्फाज सुनकर पता क्या बोला? माज़अल्लाह, कहता है कुत्ता भौंक रहा है। अब जब कहा ना इसने तो नमाजी वहां से चला गया। कहते बदबख्त तूने बहुत गलत बोला। वो नमाजी कहते चंद दिन के बाद मैंने देखा वो जुआरी जिसने अजान के अल्फाज सुनकर गलत अल्फाज बोले थे, मैंने देखा कि उसके दाएं हाथ में फोड़ा निकला। डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर किया और डॉक्टर ने कहा ये तेरा कैंसर बढ़ जाएगा। उसकी बाजू को काट के फेंक डाला और चंद दिन के बाद उसके बाएं बाजू में फोड़ा निकला, उन्हें उसकी बाएं बाजू भी काट के फेंक डाली। वो नमाजी कहता है और जिस जुआरी ने अजान के ऊपर गलत अल्फाज बोले थे, मैंने देखा कुछ महीनों के बाद उकाड़े के रेलवे स्टेशन पर वो जुआरी बैठा था और अपने पांव में रोटी को रख के ऐसे खा रहा था जैसे कुत्ता खा रहा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है। ये मुसलमान देख, वो उसका वक्त पकड़ का था। अगर तेरा ये गाने सुनना, अरे ये तेरा फिल्में देखना, ये तेरा बद बिगाया करना, ये तेरा बेनमाजीपन बनना, इन लोग के बारे में जासूसी करना, लोगों की टोह में लगे रहना, अरे तू वलियों के बारे में कुछ बोले, अरे तेरा अंदाज अपना बन जाए, तू उलमा के बारे में बोले, अरे देख कि अब तो ये वक्त ही तेरा पकड़ का हो और तेरी ऐसी पकड़ आ जाए, अल्लाह ना करे अगर तेरा खात्मा कलमे पे ना हो, तेरा बनेगा क्या? आज वो बेनमाजी अपने आप को झंझोड़े, मैं कैसा मुसलमान हूं कि मेरी जिंदगी का उदास बदल गया, मैं कैसे बरकतें पा सकता हूं। हज़रत उस्मान गनी ने मस्जिद नबी के दरवाजे के बाहर बैठे थे, नंगे पांव लोग गुजरे। किसी ने कहा उस्मान गनी आप तो ज़ुन्नुरैन हैं, प्यारे आका की 2 बेटियों का निकाह के साथ हुआ। सरकार ने ऐलान फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां भी देता है उस्मान में तेरे निकाह में दे देता। उस्मान गनी आप तो जन्नती है, आप तो खलीफा है, आप तो सखी है, ये अच्छा नहीं लगता नंगे पांव बैठना, हाथ में बोटी लेकर, वो भी मस्जिद नबी का दरवाजा, कोई अच्छे मकाम पे बैठ जाए, आला मिंबर पे बैठ जाए। हज़रत उस्मान गनी ने लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो बात की ना, हम सुन्नियों का अकीदा और भी मजबूत हो गया। क्यों बयान किया? लोगों तुम्हें क्या लगता है कि उस्मान गनी खलीफा, उस्मान गनी सखी, उसका बड़ा मकाम? ऐ लोगों, आज मैं इस जगह पे इसलिए बैठा हूं कि एक दिन मेरे प्यारे नबी यहां बैठे थे, मैं तो उनकी सुन्नत को अदा कर रहा हूं।
हज़रत उस्मान गनी ने हमें दर्स दे दिया कि देखो प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल करने का वक्त आया। ज़हन में खिलाफत नहीं, ज़हन में सखावत नहीं, ज़हन में शोहरत नहीं, ज़हन में ये ना सोचा मैं जन्नती हूं, बस ये सोचा मैं नबी का गुलाम हूं, उनकी सुन्नत पर अमल करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, when we look at this modern era, जब जदीद दौर को देखते हैं, our large number of Muslims, हमारे ढेरों मुसलमान हैं, they are afraid, ये डरते हैं, if we will act upon the sunnah, अगर हम सरकार की सुन्नत पर चले गए, the people will criticize us, लोग तो बातें करेंगे, तूने दाढ़ी सजा ली, तूने सर पे सफेदी मामा पहन लिया, अरे सब्जी मामा पहन लिया, अरे तुझे क्या हो गया, अरे तू तो हया वाला हो गया, अरे तू बैकवर्ड हो जाएगा, अरे तुझे क्या हो गया, तू नाच गाने वाली शादी पे नहीं जाता, तुझे क्या हो गया। इन लोगों की खातिर लोग तारो तशरीह से डरते हुए माज़अल्लाह कितने मुसलमान हैं जो सरकार की सुन्नत को छोड़ देते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं कि जिनके बारे में कुरान ने फरमा दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी, के डरो उस दिन से जब भाई भाई से भागेगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से भागेगी, बीवी अलग छोड़ देगी, औलाद अलग छोड़ देगी। आओ मीठे सभी भाइयों, प्यारे नबी के दीन से प्यार करते हुए बयान के आखिर में हर जगह पे ईमान को ताजा करने के लिए जो वाकया सुनाया जाता है, ये वाकया आप भी सुने, फिर नारों की गूंज में इस बयान को मौकूफ करते हैं। डेनमार्क में ऐसे महफिल हो रही थी जैसे ये महफिल अभी हो रही है। घर में सामने काफिर औरत का घर था, वो सारा मंजर देखते हुए सम टाइम द मुस्लिम्स किस द नेम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का नाम चूमते, रब देयर आइज, और अपनी आंखों से लगाते, कभी झूमते, बयान हुआ, झंडे लहराए गए, घर को सजा हुआ देखा। रात को खावंद आया, कहने लगे व्हाट्स हैपेंड विद द मुस्लिम्स, ये मुसलमानों को क्या हो गया, व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग, ये क्यों सजा रहे देयर हाउसेस, अपने घरों को सो डिवोशनली, बड़ी मोहब्बत के साथ, इनको हो क्या गया। उसकी खावंद ने जवाब दिया, द रीजन इज दैट, वजह है, दीज आर दोज मुस्लिम, ये वो मुसलमान है, लव देयर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द कोर ऑफ हार्ट, ये अपने नबी से दिल से प्यार करते हैं। अब जरा गौर करें, जब खामद ने ये कहा ना, औरत कहती है ये उस नबी से प्यार करते हैं कि जिसको जाहिरी पर्दा फरमाए 1400 साल कमोबेश अरसा गुजर गया, इतने 100 साल गुजरे, अभी तक भी इनके सीनों से प्यारे नबी की चाहत ना गई, अभी तक भी नबी का नाम ले तो ये झूम जाते हैं, इतना प्यार करते हैं। जब उसके खामद ने देखा है मेरी बीवी है काफरा, पर उनके नबी की बातें करती है, कहने लगा इट्स नॉट योर मैटर, ये तुम्हारा मसला नहीं है, व्हाई आर यू टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस मैटर, तुम क्यों इस मसले में दिलचस्पी लेती हो, गो इन योर रूम, चली जाओ अपने कमरे में, टेक अ स्लंबर, जाके सो जाओ, ऑन योर बेड, अपने बिस्तर पे, मत उनके नबी की बातें करो, होती कौन हो तुम। औरत कमरे में गई, कमरे में जाते जाते पता है क्या सोचती है, ये मुसलमान इतने 100 सालों के बाद भी अपने नबी से प्यार करते हैं, उस नबी का चेहरा मुबारक कैसा होगा, उस नबी की जुल्फे मुबारक कैसी होंगी, उनका अंदाज कैसा होगा। शायर बोल पड़ा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले मेरी आंख सल्ले अला कहते कहते, जब ये औरत सोई प्यारे आका ने आके खामे दीदार अता फरमा दिया। जब सुबह उठी तो जुबान पे कलमे का विर्द जारी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये औरत लिखती है वहां पर, a strange revolution was happen in my heart और also in my whole body। कहती है मेरे जिस्म दी अजीब हालत सी, मेरे दिल दी अजीब हालत सी, मेरा भी दिल करदा सी, मैं लोकां नु बुलावा, लोकां नु बुला के दसा, लोगों रात सारी तो मदीना 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 कहते रहे, मैंने मदीने वाले को अपनी आंखों से देख लिया है। दोनों मियां बीवी, पहले बीवी मुसलमान हुई, फिर कहते मैं घर को सजाऊं, बताऊं, लेकिन फौरन ख्याल आया मेरा खामद काफिर है, मुझे रोकेगा, और वो पता क्या कहेगा, ये मिलाद तो मुसलमान मनाते हैं। देखो कितनी प्यारी बात है, ये मिलाद तो, जरा गौर करें, आपको समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल में, ये मिलाद तो मुसलमान मनाते हैं। तो अब कहते वो तो रोकेगा मुझे, लेकिन हमने देखा 1400 साल की तारीख पढ़ के देखा कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस जिससे मोहब्बत की, अल्लाह ने उसका बेड़ा पार फरमा दिया। जिस जिसने मोहब्बत किया, जिसने सरकार से वाले है ना मोहब्बत की, अल्लाह ने उस पर खास करम फरमा दिया, ऐसा करम फरमा दिया, अभी भी उनकी मज़ारात पे जनाब जी को दीवाने जा रही है, अल्लाह ने करम फरमा दिया। क्यों? वो नबी की चाहत करते थे। इस औरत ने देखा कि उसका खामद अपने हाथों से कमरे में झंडियां लगा रहा है, कहने लगे व्हाट्स हैपेंड विद यू माय हस्बैंड, ओ मेरे घर वाले तेनू की होया है। उसके खामद ने पता मुस्कुरा कर क्या कहा, ओ मेरी घर वाली जो तेरे ख्वाब में आकर वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैली इज़ा सदा के जुल्फों वाला, जो तुझे आके कलमा पढ़ा गया, मेरे ख्वाब में आके मुझे भी कलमा पढ़ा गया। अब मीठे इस्लामी भाइयों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं,
अरे देखो तो सही, उस नबी का हम मिलाद भी मनाते हैं, लेकिन उस नबी के फरमान के मुताबिक अगर माज़ल्ला हम बेनमाजी बने रहें, हमें बरकतें नसीब नहीं होगी। आओ मीठे इस्लामी भाइयों, बुलंद आवाज़ से नारा लगाते हैं। हमारे नारों की गूंज ये तारे भी चूम लें, हमारे नारों की गूंज को ये चांद भी चूम ले, फिजा भी झूमे, और हमारी आवाज़ गूंजती हुई गुब्बद हजरात जाके पैगाम सुनाए। आका आज आपके दीवाने इस घर में बैठे आपकी निगाह की तलब लेकर बैठे हैं कि आओ मीठे इस्लामी भाइयों, कि पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था। असल में महफिल मर्दों में हो रही है ना ये वाली। जी जी, हमें इस्लाम भाई ने बुलाया था ना कि आज हमारे घर में मर्दों की महफिल हो रही है, और सरकार के आशिक कट्टे और बाजू नहीं कटे हुए हैं, सीने पे कोई तीर नहीं लगा, आंखों में कोई तीर नहीं है। हाँ, जज्बा वही है जो साहबा में था कि करो तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जहां तो क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, अगर करो क्या करोड़ों जहां यकीन। एक काफिर ने मुसलमानों को जब वो आग के कढ़ा में डाला ना, तो एक को डाला वो शहीद, दूसरे को डाला वो शहीद, जब तीसरे को डालने लगा रोने लगा। रोते क्यों हो? मौत से डर गए। तो पता वो क्या कहता है मुसलमान? कहता है तूने डालेगा मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरा दिल करता है अल्लाह मुझे एक एक बाल में एक एक जिंदगी अता करता, तो बार बार मुझे नबी के दीन के लिए डालता, मैं बार बार नबी के दीन पे मर जाता। आओ मीठे इस्लामी भाइयों, साहबा के खून को याद करते हुए, आका की कुर्बानियों को याद करते हुए, इमाम हुसैन लजपाल की कुर्बानी को याद करते हुए, एक जज्बे के साथ उस बूढ़ी उम्मे अमारा के जज्बात को याद करते हुए नारा लगा दे, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था। यार इस तरफ से क्यों? इधर तो चंद बैठे, इधर ज्यादा है ना, कि दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था। अरे तुम्हारी आज भी है का चर्चा और कल भी का चर्चा, ये तुम्हारा ऐसा चर्चा यहां से निकले कि तुम्हारे जज्बात की आवाज गुंबद खजरा का तस्वुर आंखों में बनाते हुए, अरे ये इस तरह से जोर से बोले, तुम्हारे ये गरजदार नारे, ये इखलास के साथ नारे, सरकार की इश्क में मस्ती वाले नारे ऐसे बाहर निकले और बदमज़हब के सीने पे जाके तीर बन के लगे, और उसको भी पता लग जाए कि नबी के दीवाने जाग उठे हैं और सरकार के नारों की गूंज में न सिर्फ यहां पे जागे हैं बल्कि मस्जिद भी जाएंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, हया वाले भी बनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था, कल भी था। अरे नारा तो वो लगाओ कि 3 साल पहले उग्गोखी की मस्जिद में बयान था, ये नारा लगाया, एक नौजवान कहता है बस करो शाहजन भाई मुझे लगाने दो। यकीन माने नबी की मोहब्बत में नारे लगाते लगाते बेहोश हो गया। अरे ऐसे नारे लगाओ ना, क्या खबर मुनकलिब दिल बदलता रहता है, क्या पता दिल के बदलने का वो वक्त आ गया हो कि कबूलियत की घड़ियां हो और हम नारा लगाए और सरकार के मदीने से फैजान आए, ऐसा फैजान मदीना आए कि हमारे दिल पे उसका एक छींटा पड़े और मेरी तकदीर बदल जाए, मेरे अंदर भी इनकिलाब आ जाए, मेरी भी रूहानियत पैदा हो जाए। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था, कल भी था, कल भी था, कल भी था। अरे मत बूढ़े समझो अपने आप को, अरे मत बूढ़े समझो अपने आप को, अरे याद तो करो हजरत उमर निकले अपने घर से, देखा मस्जिद नबी के करीब से हजरत अब्बास का घर है, वहां से परनाले से पानी आ रहा है, बारिश बरस रही है, नवाजों के कपड़े भीगने लगे, हजरत उमर का कद बड़ा था, नीचे कोई चीज रखी, परनाला उखाड़ लिया, वापसी पे हजरत अब्बास आए, हजरत अब्बास ने अर्ज की या उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाराज न होना, ये जो परनाला आपने उखाड़ा प्यारे नबी मेरे कंधों पे खड़े होकर लगाया था, नाराज न होना। हजरत उमर कांपने लगे, कहते जल्दी से आओ मेरे कंधों पे सवार होके ये परनाला लगा दो, जिसके हाथ मेरे मुस्तफा के लगे हो वो परनाला कभी नहीं हटाने दूंगा। अरे जज्बा कैसा था, अंदाज कैसा था, अरे वो थे भले बूढ़े लेकिन देखो कैसा जज्बा था। आज बीटे इस्लामी भाइयों, सारी कुर्बानियों को याद करते हुए, अरे अली अकबर को तो देखो यार, अली असगर को तो देखो, बीबी सकीना की पुकार को तो देखो, अरे यहां तक बेवकूफ नहीं, मुफ्ती खिजर साहब बयान करते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान पर थे और कहते हैं नमाज का वक्त आया और नियत करने लगे दिल दिल में, ए अल्लाह सामने यजीदियों के तीर है, सामने उनकी तलवारें हैं, ए अल्लाह अगर नमाज के दौरान मुझे तीर लगा या मेरे घोड़े को लगा, मेरा रुख फिरा या घोड़े का रुख फिरा, कि दुनिया वाले बात ना कर दे कि अल्लाह के हबीब के नवासे की आखिरी नमाज भी नहीं हुई थी, ए अल्लाह करम कर दे। गैब से आवाज आई, ए हुसैन आज तू नमाज की नियत कर, हमें अपनी रबूबियत की कसम, हम अगर तेरा रुख फिरा या तेरे घोड़े का रुख फिरा हम काबे का नूर उधर फेर देंगे। बता दिया हमें कि देखो नमाज की कैसे कदर की जाती है।
अरे सजदे में कैसे मोहब्बत की जाती है। इमाम अबू हनीफा के पास लोग आए कि क्या बात है हुजूर परेशान है, नमाज हो गई, कहा मेरी कमीज हटाओ, कमीज हटा के देखी तो पीछे 18 जख्म थे। काजत क्या हुआ, का देखो हुआ क्या है, तो काली तंबूरी जा रही थी, डंक मार मार के मोटा भेड़। कहने लगा हुजूर आप तो आलिम है, नमाज छोड़ देते, आपको डंक मारा मुझे कीड़े ने, नमाज छोड़ने की इजाजत है शरीयत में। तो क्या जवाब दिया कि लोगों जब जब ये डंक मारता मुझे कुरान पढ़ने का मजा ही ज्यादा आता था। वो लोग नमाजी थे, नमाजों की कदर करते थे। और भीख मांग लेते हैं। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, अरे कल भी था। अरे अपनी माओ के मुकद्दर को जगा दो। खुदा गुलाम फरीद की माँ की तारीफ होने लगी और साथ उसके बेटे की बड़ी तारीफ हो कि आपका बेटा वली है। माँ बोली मेरी तारीफ करो, ख्वाजा को तुम वली कहते हो, होगा वली लेकिन मेरी करो। तो उसकी माँ बोली जिसको तुम वली कहते हो मैंने इसे 2 साल दूध पिलाया, कभी बगैर वुजू के नहीं पिलाया। अरे अपनी माँ को मुकद्दर को जगाओ और बुलंद आवाज से नारे लगाओ ताकि तुम्हारी माँ भी फख्र करे, जिसकी माँ जिंदा तब भी फख्र करे कि मेरे बच्चे ने मेरा दूध पिया। तो इतनी नारे नबी के इश्क में लगा रहा था। अरे उस नबी के नारे क्यों ना लगाए कि सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि लाखों की करोड़ों की कब्रों में भी सरकार के जलवे की पहचान न तो उनकी कब्र का मामला नहीं सही होता। कब्र में भी सरकार के चर्चे हैं, हौज़े कौसर में भी सरकार काम आए गए, पुल सिरात पर भी सरकार काम आए गए, मीज़ान पर भी सरकार काम आए गए। पैदा होती रब हबल उम्मती की दुआएं मांगे और हमें मोहब्बत का वो जाम पिला दिया कि आका ये तन मन धन आपकी इज्जत नामूस के लिए कुर्बान कर दो। आका आपके लिए तो मैं पैदा हुआ हूं, तो फिर क्यों ना कह दे मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, कल भी था, कल भी था। अरे जवानों खड़े होकर अपने नबी के रिश्ते की भीख मांग लेते हैं। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था, कल भी था। कोई समझता है कि मैं वाकई सच्चा नबी का आशिक हूं, आंखें बंद करके तसव्वुर में बनाए, क्या पता है नबी के रिश्ते की ये भीख मांगने वाला इस प्यारी रात के अंदर, रात के आखिरी पहर के अंदर ये इस तरह से रिश्ते की भीख मांगता है। और ऐसा करम हो जाए अल्लाह की तरफ से कि प्यारे नबी आज रिश्ता कैसा निभाए, खामिया के दीदार अता फरमाते हैं। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, कल भी था, कल भी था। That we are not here come to, अरे यहाँ इसलिए नहीं आए तो स्लोगन फॉर अ पॉलिटिकल लीडर, किसी सियासी लीडर के लिए नारे नहीं लगा रहे हैं, अपने नबी के लिए नारे लगा रहे हैं। जो नबी मेरी माँ से बढ़कर है, मुझे मुझे बाप से बढ़कर है, वन्नास अजमईन, अरे सारे लोगों से बढ़कर है। उस नबी के लिए अरे मैं क्यों ना अपने दिल से नारे लगाऊं, क्यों ना पूरी ताकत लगाऊं। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, कल भी था। माज़अल्लाह अगर हमारी महफिल में कोई ऐसा लड़का है जिसका किसी लड़की से नाजायज ताल्लुक है और अपने मोबाइल में उसका नंबर है, महफिल से बाहर जाके जब खत्म हो उसको लिखे आई हैव ब्रोकन ऑल माय रिलेशनशिप विद यू, कि तुमसे रिश्ते तोड़ दिए हैं, मदीने वाले से रिश्ते जोड़ लिए हैं। तेरी वजह से मुझे कुरान पढ़ने का मजा नहीं आता था, तेरी वजह से मुझे नमाज के अंदर सोच नहीं मिलता था, तेरी मोहब्बत में दिल धड़कता था। अब इंशाल्लाह मेरा दिल मदीने की यादों में धड़केगा। तुमसे रिश्ते तोड़ दिए हैं, मदीने वाले से रिश्ते जोड़ दिए हैं। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, कल भी था, कल भी था। हाँ भी इस्लामी भाइयों ये भी नारे लगा देते हैं सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद। हर सुन्नी बोले, हर प्यारा बोले, दीवाना बोले, मस्ताना बोले, अव्वल की आमद, मुनीर की आमद, गयूर की आमद, प्यारे की आमद, मक्के की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद। अरे मरहबा लगाओ, खुशामदीद को कहते हैं ताकि रात को सोए सरकार के ख्वाबों में खुशामदीद कहते रह जाए। इतने रातें सोए, अरे कभी तो रात ऐसी आएगी मैं सुफरे दे विच माही वेखिया ते गल विच पा लिया पावा, डरती मारी अखा खोला किते फेर ना भी छिड़ जावा। क्या पता आज सुफरा ही ऐसा मिल जाए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था,
कल भी था। अरे जिस नबी की आमद से वो फारिस की कई साल की आग बुझ गई, तो हम फिर क्यों ना कह दे मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। आखिर में इतना बुलंद आवाज से नारा लगा दे कि पूरे नारे की गूंज की मस्ती जिसमें ऐसी घूमती रहे कि जब जब हमें कोई औरत नजर आए हया से निगाह झुके कि मेरे नबी की बेटी कितनी हया वाली थी। जब जब कोई सामने फिल्म आए मैं निगाहें झुका लूं कि मदरी चैनल वाला बनना है, मैंने मदरी चैनल को देखना है। अरे मैंने तो नमाजी बनना है, मैंने तो कुरान पढ़ने वाला बनना है, मैं तो अल्लाह का जिक्र करने वाला बना है। हाँ भी टेस्टाई भाइयों, आओ नबी के रिश्ते को बुलंद आवाज से पुकारते हैं और ये नारों की गूंज जहां जहां जाती है, क्या पता आज हमारे नारों की गूंज से कितनों की तकदीर बदल जाए। अल्लाह करम कर दे, दिल के साथ नारा लगाए मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, कल भी था, कल भी था, कल भी था। अभी नबी का रिश्ता थाम लो, अजान होगी हैया अलैहि सलाह तो रिश्ता मस्जिद में ले जाएगा। अपने घर में जो कुरान रखा है सीने से लगाने वाला बना देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। प्यारे बिछे इस्ताई भाइयों, दावत इस्लामी का हर जुमेरात को इज्तिमा फैज़ान मदीना अल्लाह रहम के शैलर के पास है, वहाँ होता है। मगरिब से शुरू होता है, इशा से पहले खत्म हो जाता है। जिक्र होता है, दुआ होती है, बयान होता है। आप भी कोशिश करेगा। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहां की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मैं बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए दा है करम ही करम, जिस तरफ उठ गई वो निगाह करम है, करम ही करम, जिस तरफ उठ गई वो निगाह करम। उस निगाहे करम पे भी लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए हिदायत। और जिनकी आमद से कुफ्र का झुरमट मिट गया या रसूल अल्लाह, जिनकी आमद से कुफ्र का झुरमट मिट गया, उनकी मुबारक आमद पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत ला। और जो रोते रहे उम्मत के लिए गारों में या रसूल अल्लाह, जो रोते रहे उम्मत के लिए गारों में, उनके आंसू बहाने पे लाखों सलाम, मुस्तफा
जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए हिदायत पे और जिनकी मुस्कुराहट से गुमशुदा सुई मिल गई, जिनकी मुस्कुराहट से गुमशुदा सुई मिल गई, उनकी प्यारी तो बसम पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, मुफलिसो थाम लो दामने मुस्तफा, आशिकों थाम लो दामने मुस्तफा, आशिकों थाम लो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत सलाम, गौसे आज़म इमाम तुका वन्नु का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या इलाही सदीक़े मिलादे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल, दस्त बस्ता है खड़े आका तेरे गुलाम, पेश करते हैं गुलामाना सलाम।